भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्यासव। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भावप्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ करुणानिधान प्रभु आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करें, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। भगवान ने जीव के कल्याण के लिए सरल, सुगम और सुलभ साधन समझाया। वह साधन है भक्ति का, सगुण उपासना का, सगुण ब्रह्म की उपासना में किसी भी प्रकार का दुख नहीं, किंतु निर्गुण की उपासना में दुख है। अव्यक्ता है गतर दुखम। आगे बोलो। हाँ, देहवद भी शरीर धारियों के लिए अव्यक्त में गति प्राप्त करना दुखप्रद है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम मुझ साकार में मन को लगाओ। मय्येव मन आधत्स्व निवशिष्यसि मय्येव। ठीक। तो भगवान ने समझाया कि मन को मेरे में रख दो, बुद्धि को मेरे में लगा दो, इसके पश्चात तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें संदेह नहीं। मन को लगाना या बुद्धि को भगवान में प्रविष्ट करा देना संसारी व्यक्तियों के लिए ये भी सुगम नहीं है। अनेक जन्मों से मन अभ्यस्त हो गया है संसार में लगने का, इसलिए उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है यदि कहा जाए कि अब तुम परमात्मा में लग जाओ। बुद्धि का भी यही स्वभाव बन गया है। तो भगवान ने कहा कि यदि ये तुम्हें कठिन लग रहा है तो अभ्यास योग के द्वारा
मुझे पाने की इच्छा कर। अभ्यास योगे न ततो माम इच्छ आप तुम धनंजय। हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि इसमें भी तू असमर्थ हो जाए तो क्या करे? मत कर्म, मेरे कर्म के परायण हो जा। और मेरे कर्म के परायण होने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस श्लोक को दोहराइए आप लोग। बहुत अच्छा। ऐसे आप लोग याद रखे रहोगे तो गीता कभी भूलेगी नहीं है। भगवान कहते हैं कि यदि अभ्यास योग में असमर्थ है तो तुम मत कर्म परमो भव, मेरे कर्म के परायण हो जा। भगवान के कर्म कौन कौन से हैं? हाँ। धर्म संस्थापना, ये 3 कर्म भगवान के हैं। और इन्हीं 3 कर्मों के लिए भगवान संसार में अवतार लेते हैं। तो हर एक मनुष्य इन तीनों कामों को बड़े आराम से कर सकता है। हर एक व्यक्ति इन तीनों कर्मों को बड़े आराम से अपनी शक्ति, अपनी योग्यता अनुसार कर सकता है। अब भगवान कहते हैं कि यदि इसमें भी तू लग जाए तब भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए यदि तू कर्म करना प्रारंभ कर देगा तब भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, माने मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें चलो, यदि तुम इसमें भी समर्थ नहीं हो तो कितनी सुविधा भगवान दे रहे हैं। ये न कर सकते ये कर ले, ये न करते ये कर ले। इतने पर भी यदि ये कुद्दू मन न लगे इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भगवान अब क्या कहते हैं, मेरे साथ पढ़ो। अथैतद अपि अस्मर अशक्तोसि, अथैतदप्यशक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् अब भगवान कह रहे हैं अथ एतत् अपि अशक्तः असि। अच्छा, यदि तू इसको करने में भी अशक्त माने असमर्थ है, तेरे से ये भी नहीं होता, मेरा कर्म नहीं होता, मेरे लिए कर्म नहीं होता, तो तू एक काम कर, कर्तुम मद्योगम आश्रिता। क्या कर तू? कर्तुम मद्योगम आश्रिता।
मध्ययोगम आश्रित। मध्ययोगम आश्रित माने मेरी मध्ययोगम जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकता और भगवान का कर्म नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? इतने पर भी भगवान कितने दयालु हैं। कहते तेरे से यदि ये भी नहीं होता तो अब मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल बात बता रहा हूं। और वो सरल बात क्या है? सबसे पहले तो यथात्ममान, यथात्ममान माने अपने इंद्रियों को इतना तो कर तू, अपने इंद्रियों को इकट्ठा कर ले। जो तुम्हारे बस में है वो तो तुम कर सकते हो। सज्जनता की रक्षा, दुर्जनता का दमन, धर्म की संस्थापना, ये तो मेरे कर्म है। इसके लिए तुम कह सकते हो कि मैं कोई दुनिया का ठेका थोड़ी लिया। जैसे आदमी कह देता है दुनिया कल मरने वाली, आज मर जाए मेरा क्या जाता है। लोग पाप करते हैं तो करते रहे, मेरा क्या जाता है। धर्मनाश होता है तो होता रहे, मेरा क्या जाता है। सेल्फिश आदमी ये कह देता है बड़े आराम से। भगवान कहते हैं चलो मेरा वाला कर्म तो अपने लिए नहीं है, वो तो समाज के लिए है। सज्जनता की वृद्धि और दुष्टता का दमन, धर्म की संस्थापना, ये सारे कार्य सबसे नहीं होते। कोई कोई सौभाग्यशाली इस कार्य में अपने आप को समर्पित कर पाता है। मनुष्य तो सेल्फिश, सेल्फिश माने अपने स्वार्थ में रत रहने वाला है। वो भला कब दूसरे के लिए सोचता है, और दूसरे के लिए सोचने की बुद्धि उसमें कहां से आएगी। शरीरासक्त व्यक्ति है ना, तो दूसरे के लिए नहीं सोच सकता। और भगवान का काम दूसरे के लिए सोचना है। भगवान के लिए काम करना, दूसरे के लिए सोचना है, अपने लिए नहीं। गीता का मुख्य संदेश जो है वर्क फॉर अदर्स, दूसरे के लिए काम करो, ये उसका मुख्य सिद्धांत है। वर्क फॉर नथिंग नहीं, वर्क फॉर गॉड मीन्स वर्क फॉर अदर्स। परमात्मा के लिए काम करो माने विराट के लिए काम करो, विराट के लिए काम करो माने दुनिया के लिए काम करो। बी सेल्फलेस, स्वार्थ रहित हो जाओ। ये पहली सीख है, मुख्य सीख है गीता की। और इसी को भगवान ने मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्म करके भी तू परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने लिए कुछ करता ही नहीं, उसको बंधन किस बात का, दुख किस बात का, हानि किस बात की। अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं। दिन भर काम करने के पश्चात भी यदि कुछ हाथ नहीं आया तो उसको दुख होगा क्या? किस बात का दुख होगा भाई? अपने लिए तो किया ही नहीं हो। अपने लिए करे तो जरूर दुख होगा।
आपने अपने बच्चे को पाल कर पढ़ाकर बड़ा किया, यदि वो आपकी सहायता के लिए न आवे तो आप दुखी हो। लेकिन यदि आपने नियम लिया है कि समाज के बच्चों को पालेंगे, पढ़ाएंगे, विदा कर देंगे, तो आपको तो आशा ही नहीं है कि जब आप दुखी होंगे, आप बूढ़े होंगे तो आके आपकी सेवा करेंगे। फिर आपको दुख किस बात की होगी? ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अपने लोग जो है मिशन में, हमारे आश्रम में, जहां आश्रम है, गांव में जाकर हम बैठे। इंटीरियर गांव है, अब तो वहां सड़क हो गई, टेलीफोन हो गया, सब कुछ हो गया। हम जब गए तो वहां कुछ नहीं था। हमें पैदल जाना पड़ता था 3 किलोमीटर नदी पार करके। रास्ता भी नहीं था, पगडंडी होती थी, मेड़ों पर चल करके, पांव फिसल जाए तो जमीन में गए नहीं। और सड़क से आश्रम तक पहुंचते पहुंचते सर्दी में ओस के द्वारा आधे कपड़े यहां तक खराब हो जाते थे। बरसात में तो गति कुछ नहीं थी। और वहां गांव में जाकर काम क्या शुरू किया, गांव भर के बच्चे इकट्ठा करना। और वो बच्चे जो कभी नहाए नहीं जिंदगी में, तो पानी नहीं था वहां, नहाते कहां से? उन बच्चों को जब पहली बार नहलाया इन लोगों ने, तो वो देखा नहीं जा रहा था। जैसे पशुओं के बच्चे होते हैं, इस ढंग के आदमी के बच्चे, उनको नहलाना। और पानी मंगाते थे कहीं से। वो आदमी जो पानी मंगाते थे, 1 रुपए का 1 घड़ा पानी बुलाता था दूर से बेचारा। और ऐसे घड़ों में पानी मंगाकर उनको नहलाना शुरू। भाई ये हुआ, घड़े से कब तक पानी लगाएगा? तो 1 किलोमीटर तक अपनी पाइप बिछाई। सरकार से जब बात की तो सरकार ने कहा कि भाई हम आपको पानी तो दे सकते हैं, लेकिन पाइप नहीं दे सकते। आपको माने जैसे हमारे लिए दे रहे थे। सरकार देखे तो कहते हमारे कानून में आपको पाइप देना नहीं है, तो बड़ा लंबा काम है। आप यदि अपनी पाइप बिछा लो तो हम पानी दे सकते हैं। वहां से 1 किलोमीटर दूर पानी था, तो वहां से पाइप बिछाए वहां तक। अच्छा भाई, वहां से पाइप बिछा करके वहां तक पानी ले आए, फिर बच्चों को नहलाना धुलाना शुरू किया। अब ऐसे बच्चे, अब तक हमें वहां 1974 में हम बैठे थे वहां, अब 19 वर्ष होने लगे। अब तक वहां पर कई 100 बच्चे हाई स्कूल करके चले गए, और फिर उनकी शक्ल देखने को नहीं मिली। गांव के बच्चे नहीं मिली शक्ल देखने को उनको। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि जिन बच्चों को हम इतने प्यार से पाले पढ़ाए चले गए, वो आए नहीं अभी तक। क्यों नहीं सोचा भाई? इसलिए कि ये दृष्टि नहीं थी। आप सोचो, इसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग माने जो तुम करते हो उसके परिणाम के विषय में आशावान मत बनो कि उससे तुम्हें कुछ मिलेगा। हम गीता केवल पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, कोशिश करते हैं जिए। और जीने का ही परिणाम ये है कि जितने मेरे पूर्ण समर्पित शिष्य शिष्याएं हैं, रातों दिन काम में लगे रहते हैं। जहां भी रहते हैं, आप लोगों ने भी यहां देखा होगा, ब्रह्मरिता को कांता जी आती है उनको। हमारी तो बातें अलग है,
लेकिन ये नहीं है कि इसके बदले में भगवान तू हमें कुछ दे दे। भगवान बेचारा क्या देगा? भगवान अपने बच्चों, अपने संतानों को संभाल ले, इतने बहुत। सारे जो उसी के संतान है। जब भगवान से भी तुम्हारी कोई आशा नहीं होगी, याद रखो, तब तुम भगवान के कृपा भाजन। भगवान ने गीता में क्या कहा? 7वें अध्याय, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन। 4 प्रकार के मेरा भजन करने वाले लोग हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्ष। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ये 4 प्रकार के जो मेरी भक्ति करने वाले हैं, इनमें जो ज्ञानी है वो विशेष है, क्योंकि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, वो तो मेरी अपनी आत्मा है, भगवान कहते हैं। तो भगवान की आत्मा बनने के लिए अपने आप को भगवान में समर्पित करना होगा, न कि भगवान को अपने आप बुलाना होगा। यदि कोई नदी समुद्र बनना चाहती है तो क्या करना होगा? उसे समुद्र में लीन होना होगा, न कि समुद्र को अपने में बुलाना होगा। समुद्र कभी गंगा नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, ना असंभव है। लेकिन गंगा समुद्र बन रही है, बनती है, उसको गंगा सागर कहते हैं। जहां गंगा समुद्र में मिलकर समुद्र बनती है, उस स्थान का नाम है गंगा सागर। भारत में महान तीर्थ है गंगा सागर। हमारे यहां कहावत है, और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। एक बार जीवन में कोई गंगा सागर चला जाए पर्याप्त है। तो जैसे कोई नदी यदि सागर बनने का शौक रखती है, तो उसे अपने आप को सागर में लीन करना पड़ेगा। सागर नदी नहीं बन सकता। इसी रूप से यदि कोई जीव परमात्मा की आत्मा बनना चाहता है, जैसे भगवान ने कहा, ज्ञानी तू आत्मा एव। तो यदि कोई जीव परमात्मा की आत्मा बनना चाहे, तो उसे तो अपने आप को परमात्मा में ही समर्पित करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और परमात्मा में समर्पित करने के लिए ये व्यवस्था है कि मन को परमात्मा में रख दे, बुद्धि को परमात्मा में रख दे, परमात्मा के ही परायण हो जाए, परमात्मा को पाने का अभ्यास करे, परमात्मा का कर्म करे, परमात्मा जिससे प्यार करे। आप लोगों ने भी वो कहानी पढ़ी होगी अबू बिन आदम की, यहां वो कहानी नहीं पढ़ी होगी। भारत में मैट्रिक में 10वीं कक्षा में जो अंग्रेजी पढ़ते थे उनके लिए पोएट्री थी लगी हुई, तो उसमें अबू बिन आदम की कहानी थी। और उस कहानी का सारांश ये था, अबू बिन आदम का व्रत था कि वो भगवान को से प्रेम करेगा। दुनिया में जितने जीव हैं सब जीवों से प्यार करेगा, सबकी सेवा करेगा। ये उसका व्रत था। सुबह से शाम तक केवल सेवा के सिवा और कोई उसके यहां बात नहीं थी। एक दिन वो सोया हुआ था रात में, तो देखा तो उसके कमरे में एक देवदूत आया। देवदूत आया तो उसके हाथ में एक कागज कलम थी, वो कुछ लिख रहा था। तो देख करके हैरान उठा, उठकर बैठ गया। कहा, आप कौन है? तो उस देवदूत ने कहा कि मैं परमात्मा का दूत
कहा यहां आप क्या करने आए? कहा मैं उनका नाम नोट कर रहा हूं जो परमात्मा को याद करते हैं। वो सोचने लगा कि मैं तो परमात्मा को याद करता नहीं, इसमें मेरा नाम, वो कहता कि नहीं इसमें तेरा नाम नहीं है। कहता इसमें मेरा नाम हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं परमात्मा को याद करता ही नहीं। चला गया वो देवदूत। दूसरे रात फिर वो सोया हुआ था, फिर देखा कि कोई देवदूत था, वो भी वही कर रहा था, कागज कलम लेकर लिख रहा था। अबू बिन आदम ने पूछा कि आपको? कहा मैं परमात्मा का दूत। कहा आप क्या लिख रहे हैं? कहा मैं उनका नाम नोट कर रहा हूं जिनको परमात्मा याद करता है। एक तो वो है जो परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन मैं उनका नाम लिख रहा हूं जिनको परमात्मा स्वयं याद करता है। कहा को कौन लोग हैं भाग्यशाली? तो उसने कहा कि सबसे पहले टॉप पर नाम है अबू बिन आदम। अबू बिन आदम गदगद हो गए, कृतकृत हो गए, आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने प्रश्न किया कि भाई मैंने तो कभी परमात्मा को याद किया नहीं, परमात्मा मुझे क्यों याद करते हैं? देवदूत ने कहा कि परमात्मा उसी को याद करता है जो परमात्मा के बच्चों को प्यार करते हैं। क्या समझे? परमात्मा उसी को प्यार करता है जो परमात्मा की संतानों को प्यार करते हैं। आप लोग गीता में, रामायण में रोज पढ़ते हैं कि ये सृष्टि परमात्मा की संतान है। मैं तो रोज यही समझाता हूं। भगवान एक बार नहीं, गीता में अनेकों बार कहा है, अहम बीज प्रदः पिता, पिता अहम जगतो, माता दाता पितामह। मैं ही जगत की मां हूं, मैं ही जगत का बाप हूं। ये जगत के जीव सारे मेरे बच्चे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर जा। भगवान रोज कहते हैं, रामायण में, गीता में, वेद में, भागवत में, अमृतस्य ते पुत्रा, वेद में। लेकिन हमें याद नहीं रहता कि ये सारे जीव परमात्मा की संतान है। जब सारे जीव परमात्मा की संतान हैं, तो जो भी इन जीवों की सेवा करेगा परमात्मा उसको प्यार नहीं करेंगे और किसे करेंगे? एक दिन मैंने बताया था कि यदि कोई मां के सामने उसका पति ही बच्चे को एक थप्पड़ मार दे तो उसका हृदय कांप जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करती। जब अपने पति के द्वारा ही अपने बच्चे को मारते देखकर मां बर्दाश्त नहीं करती, तो दूसरा कोई यदि उस बच्चे को मारे तो मां कैसे प्यार करेगी? मां तो उसी को प्यार करेगी जो उसके बच्चे को प्यार करेगा। ये नीति शास्त्र का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि यदि किसी नारी के प्यार को तुम पाना चाहो तो उसके बच्चे को गोद में उठा लो। एक आदमी गाय खरीदा, ब्याही हुई गाय थी, और वो गाय को लेकर चला। वो गाय लौट लौट कर पीछे जाए, हैरान हो गया, वो गाय को खींचता जाए। अब गाय की इतनी ताकत कहां आदमी में होगी? कुछ दूर खींचकर ले जाए, फिर वो दौड़कर पीछे जाए। परेशान हो गया। परेशान होकर जब हार कर बैठ गया तो एक समझदार व्यक्ति आया, उसने पूछा क्या कर रहे हो भाई? कहा गाय खरीदा है तो जा ही नहीं रही है। कहा ब्याही हुई गाय? बोले अरे कहा मूर्ख, गाय को ले जाने के लिए तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कहा फिर क्या करे? अरे कहा उसके बच्चे को गोद में उठाकर तुम आगे आगे चलो, गाय अपने आप पीछे पीछे दौड़ती जाएगी। गाय के बच्चे को देखा होगा आप लोगों ने, हाँ? गाय के बच्चे को गोद में उठाकर तुम चलो,
आगे आगे तुम चलो, गाय अपने आप बिना कुछ कहे पीछे पीछे दौड़ी जाएगी। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। ये वत्सल जो शब्द बना है ना, जानते हो किससे बना है वत्सल? वत्सल शब्द ये बच्चे से बना है। वत्स कहते हैं बच्चे को। बच्चा जो होता है ना, गाय का जो बच्चा होता है उसको वत्स कहते हैं संस्कृत में। और भगवान को भक्त वत्सल, यानी भक्त जो उनका है वो बच्चा है, वत्स है। और इसलिए उनका नाम पड़ा भक्त वत्सल। तो जैसे गऊ अपने बच्चे के पीछे पीछे स्वयं दौड़ती है, ऐसे ही भगवान अपने बच्चे को प्यार करने वाले के पीछे पीछे स्वयं दौड़ते हैं। उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ये बड़ा सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। ये बात इसकी समझ में ही नहीं आती कि लोक सेवा से, जन सेवा से भगवान की प्राप्ति, भगवान हमारा कल्याण करते। भगवान कहते हैं यदि ये बात मेरी तेरे समझ में नहीं आती तो ये काम कर तू। सेल्फिश है, मनुष्य सेल्फिश है, इसलिए दुनिया की सेवा में अपने आप को लगा नहीं पाता। तो भगवान ने कहा एक काम तू कर। क्या काम करना है? यतात्मानुभव और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। दो काम कर तू। दो काम कर तू। एक तो मेरे प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर। तो कहा आपकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कैसे करूं? कहा इसके लिए दो काम करना है, यथात्मानुभव और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। और जो कर्म करता है तो उसके फल का त्याग कर, फल का भोगता न बन। ये दो का। तुम सेल्फिश हो, तुम इतना करो, इतना तो करने पड़ेगा। अब कुछ ना करो और मैं तुम्हें प्यार करूं, ऐसा तो नहीं होता। भगवान कहते सारी जिम्मेदारी मेरे पर तो न डाल, कुछ तू भी तो कर। तो कुछ क्या करे? क्या तुम ये दो बात कर, अपनी इंद्रियों को समेट ले। बाहर से इंद्रियों को समेटना, उनको एकाग्र करने का नाम है यतात्ममान। यत माने कंट्रोल, यत माने जीतना, यत माने कंट्रोल करना, यत माने बस में करना, और आत्मवान माने यत आत्मवान। तुम अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर लो, अपने कंट्रोल कर लो, आत्मवान हो जाओ। जैसे धनवान होता है, बलवान होता है, श्रीमान होता है, ऐसे तू आत्मवान हो जा। यहां आत्मा शब्द का अर्थ है मन। बस में यहां आत्मा माने मन। मन को अपने बस में करने वाला हो जा। मन को अपने बस में करने वाला हो जा, यत आत्मवान। और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, और सारे कर्मों के फल का त्याग करने वाला हो जा। जो कर्म करता है, चल मेरे लिए न कर, अपने लिए ही कर, लेकिन उसके फल का भोगता न बन। क्योंकि संसार और परमात्मा, इन दोनों के बीच में एक को तो वर्ण करना पड़ेगा। दोनों रहे ये नहीं होता। एक चींटी की सहेली थी दूसरी चींटी।
वो चींटी रहती थी शुगर के पहाड़ में, और वो दूसरी चींटी जो रहती थी वो रहती थी नमक के पहाड़ में। तो एक दिन शुगर वाली चींटी उस नमक के पहाड़ वाली चींटी के पास गई। तो वहां गई तो उसने कहा कि अरे बहन, तुम कहाँ यहां रहती हो, सारा खारा खारा है? कैसे तुम जीती हो? कहा क्यों? अरे कहा हमारे यहां आओ, देखो हम रहते हैं शुगर, शर्करा के पहाड़ में हम रहती हैं, इतना मधुर है, इतना मीठा है, आनंद आ जाता है। उसने कहा कि अच्छा, कहा एक दिन आप आओ तो मेरे यहां एक दिन मेहमान बनो, आप फिर कभी नहीं यहां आने की सोचोगे। उस चींटी ने कहा अच्छा जरूर आएंगे। जब वो चींटी जाने लगी अपने सहेली के यहां, तो सोचने लगी कि वहां जा रही हूं, पता नहीं वो कहां रहती है, पता नहीं वो क्या खाती है, यदि अपने पास कुछ नहीं रहा तो अपन तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा नमक का दाना वो अपने मुंह के एक तरफ रख करके गई कि अपने पास कुछ तो होना चाहिए। जब वो थोड़ा सा नमक का दाना अपने मुंह के पास रखकर गई, वहां पहुंची तो उसने स्वागत किया। आई तो जैसे सफेद नमक होता वैसे सफेद चीनी होती। अब जब वहां गई वो तो घूमने लगी, तो उसने पूछा कि कहो कैसा स्वाद आ रहा है? कहता स्वाद तो वैसे ही है जैसे मेरे यहां। कहता तुम तो कहती थी बहुत मधुर होता है, इसमें क्या मधुरता है, वो तो जैसे मेरा है वैसे तेरा है। उसने कहा गड़बड़ जरूर है कहीं। कहा गड़बड़ क्या है? कहती है बहन तूने अपने मुंह में कोई चीज तो नहीं रखी? वो कहती हाँ थोड़ा सा मैंने सोचा, पता नहीं तू क्या खाती होगी। थोड़ा सा नमक का डला मेरे मुंह में। वो कहती दोनों एक साथ नहीं हो सकता, जब नमक का डला नीचे गिरा दे तब तुम्हें मिठाई का स्वाद आएगा। ये संसार जो है ये नमक का डला है, इसको भी एक तरफ एक गाल में नमक का डला रखो, दूसरे गाल में मिठाई रखो, नहीं होता। ये तो एक रखना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई एक ही कर तू। कर्म करना तेरा स्वभाव है, तू करेगा, उससे वंचित रह नहीं सकता। अब बिना कर्म किए रहेगा तुम निकम्मा बन जाओगे, बेकार बन जाओगे। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म के फल की आशा मत कर। कर्म फल त्यागम करो। मेरे लिए उद्योग कर, मद्योगम आश्रित। और मेरे लिए उद्योग करने का केवल दो ही तरीका है। वो कौन सा तरीका है? यतात्मान भव सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। अपनी इंद्रियों को समेटने वाला, अपनी इंद्रियों को अपने आश्रित करने वाला हो जा तू, अपने मन को अपने अधीन करने वाला हो जा, जीती हुई इंद्रियों वाला, यथात्मान जीते हुए मन वाला ऐसे हो जा। और सारे कर्म जो तुम्हारे पास होते हैं सभी के फल का त्याग करने वाला हो जा। बस यदि तुम दुख के फल से बचना चाहते हो, दुख के पीड़ा से बचना चाहते हो, तुम्हें सुख का हर्ष भी त्याग करना पड़ेगा। हमारे यहां कहावत है कि मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू नहीं होता। वो थू होगा तो दोनों ही होगा, गप होगा दोनों होगा। भगवान कहता है कि यहां का नियम यही है, इसमें फेर बदल नहीं होने का। यदि तुम सर्व कर्म फल त्यागी बन जा, सारे कर्मों के फल का त्याग करने वाला बन जा। फल के त्याग का अभिप्राय क्या है?
सारे कर्मों के फल का त्याग कर दे। त्याग करने का अभिप्राय क्या होता है? उसकी चाह न रख। फल की चाह, फल की दृष्टि न रख। फल की तरफ तेरी यदि फल की तरफ दृष्टि बनी रहेगी फिर तो तुम कर्म भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कर्तुम मद्योग माश्रिता, मेरे लिए उद्योग कर रहा है ना, कि फल के लिए कर रहा है। उद्योग किसके लिए कर रहा है? तो जिसके लिए उद्योग कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो। यदि तुम फल के लिए उद्योग कर रहे हो फिर मेरे से क्या लेना देना है? फिर फल के लिए उद्योग करते रहो, फल भोगते रहो। ये रास्ता किसके लिए भगवान बता रहे हैं? जो मद्योग माश्रित, जो मेरे आश्रित होकर के मुझे पाने के लिए प्रयत्न करता। तो भगवान के पाने का प्रयत्न करना है ना। अथ एतत अपि अशक्तः असि, अथ एतत अपि अशक्तः असि। हाँ, यदि इसको करने में भी तू अशक्त है तब कर्तुम मद्योगम आश्रिता, तब तू मेरे आश्रित होकर के मेरे पाने का प्रयत्न कर। और मद्योगम मत योगम आश्रित, मेरे आश्रित होकर मद योगम, मेरे को प्राप्त करने का प्रयत्न कर। और वो कैसे करे? यतात्मवान भव, ततः यतात्मवान भव, और सर्वकल कर्म फल त्यागम कुरु। आत्मा को अपने अधीन करके, मन को अपने अधीन करके सारे कर्मों के फल का त्याग करने वाला हो जाता। यदि तू मन को अधीन करके सारे कर्मों का फल त्याग करेगा तो तुम मेरे लिए उद्योग करके मुझे प्राप्त कर लेगा। भगवान का ये निर्देश है, और यही निर्देश सबसे सरल, भगवान कहते सबसे सुगम है। और जिससे ये भी नहीं होगा फिर वो करेगा क्या? फिर तो पशु जीवन उसके लिए श्रेष्ठ है। इसमें भगवान कहते हैं कि यदि तू सेल्फिश भाव को, स्वार्थ बुद्धि को नहीं त्याग सकता तो ये तो कर। का इसमें भी तो कर्म फल त्याग करना तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना ही है। तो भगवान कहते हैं भाई मेरे को यदि पाने का प्रयत्न करना है तब तो तुम्हें फल का त्याग करना ही होगा, क्योंकि फल भी मिले और भगवान भी मिले, ऐसे कैसे होगा? और यदि दोनों मिलने लगेंगे फिर तो तू पागल हो जाएगा। हा? फल भी मिले भगवान भी मिले, आदमी पागल हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं एक तरफ हो जा। हा? एक तरफ हो जा तू। यदि एक तरफ हो जाएगा, मेरे को पाने का उद्योग करेगा तो तुम्हें फल त्यागना हो, क्योंकि उद्योग तूने फल के लिए नहीं किया है, मेरे के लिए किया है। फल कर्म का मैं हूं, वो फल नहीं है। आज भी जिसके लिए आप काम करते हो आखिर में उसी को तो चाहते हो। एक व्यक्ति किसी के लिए जाप कर रहा है, वो कहता हमारा जाप कर दो पंडित जी। कहता कर दूंगा भाई, महामृत्युंजय का जाप कर दूंगा तेरे लिए। तो अब महामृत्युंजय का जाप करता है वो, तो पंडित जी किसके लिए करते हैं ये आप लोग जानते हो। वो करते हैं दक्षिणा के लिए। तो अब उनको महामृत्युंजय के जाप का जो फल जीवन है उससे पंडित जी से कुछ लेना देना नहीं है।
वो तो महामृत्युंजय का जाप करेंगे, इतना पैसा तेरा लगेगा, उतना पैसा मिलने से मतलब महामृत्युंजय का जाप के फल में वो जीता है या मरता है, बाढ़ में जाए। क्यों, जो लक्ष्य है वही तो। और वो व्यक्ति पैसा देता है तो पैसा पंडित जी को दक्षिणा नहीं दे रहा हो, पंडित जी को मजदूरी दे रहा है। किसके बदले में? महामृत्युंजय के जाप के बदले में। और वो यदि उसका कोई फल नहीं होता तो क्या कहता है? वो पंडित को गालियां नहीं देता, भगवान को गालियां देता, इतना मैंने महामृत्युंजय का जाप कराया था, क्या किया मेरा तूने? इस व्यापार को भगवान भी जानते हैं, वो भी जानता है कि क्या सुंदर व्यापार कर रहे हैं दोनों। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिसकी दृष्टि जहां होती है, जिसका जो लक्ष्य होता है, जिस प्रयोजन के लिए जो काम करता है या कराता है, उसकी तो उसी पर दृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि यदि मध्योगम माश्रिता कर्तुम मध्योगम माश्रिता, मेरे आश्रित होकर के मेरे लिए उद्योग करने की तुम्हें चाह है, तुम ये दो काम करो। अपनी आत्मा माने मन को अपने अधीन कर लो, अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर लो, और जो कर्म तुम कर रहे हो उसके फल को त्याग दो। फल जब त्यागोगे तो फल समाज को मिलेगा। ये तो मैंने बताया था ना, जब आदमी फल त्याग करता है, कर्म का फल तो होगा, तो आदमी कर्म का फल जब त्याग करता है तो फल कहां जाता है? तो भगवान तो उसको भोगने के लिए आता नहीं। जिस समाज में रहता है उस समाज को ही मिलता है। लेकिन आदमी क्योंकि सेल्फिश है, इसलिए अपनी रुचि से समाज को तो नहीं दे पाता, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान के नाते वो समाज को ही पहुंच जाता है। ये भी एक तरीका है समझाने का मन को, और इस तरीके को आप समझो, आगे भगवान इसका फल बहुत सुंदर बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः।